ये देखते हैं आज रिक्वेस्ट किसका है। तो सबसे पहले एक चलिए आदित्य तुबे जी का चार्ट बनाते हैं। तो देखेंगे चार्ट को, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग सब लोग चेक करेंगे और देखेंगे भी, समझेंगे। एक हमारा वीडियो है इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप उसको देख लें और वो उसमें आप देखोगे कि उच्च का सूर्य है, उच्च का शुक्र है और लग्नेश क्या कर रहे हैं, इनकम यानी आय और फ़ायदा वाले घर में आके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही अच्छी कुंडली हो गई है। अब ये आईएएस की कुंडली, आईएएस की कुंडली जैसे हो गई है, आईएएस या पीसीएस कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा पोस्ट लेंगे लाइफ में जो बहुत रेपुटेटेड होगा, सोसाइटी में अपना इज्जत बनाएंगे। ये एक बहुत अच्छा कुंडली हो गया। आइए एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करते हैं इसमें। जब गुरु लग्न का स्वामी कहीं भी किसी भी घर में बैठा हो तो उससे उसका कनेक्शन बनता है। अभी हम देखेंगे कि ये लग्न के स्वामी 9 नंबर के स्वामी होते हैं गुरु जी, और गुरु आगे बैठे हुए 19 डिग्री बहुत अच्छा होता है, 19 डिग्री के हैं, 7 नंबर की राशि में है। 7 नंबर भी अच्छा है, शुक्र की राशि होती है, वो भी एक गुरु होते हैं। और आके बैठे हैं किस घर में, इस घर से हम लोग देखते हैं इनकम, ठीक है। तो लग्नेश ही इनकम में आके बैठ गए हैं, यानी ये बहुत अच्छा कमाएंगे, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे आते हैं, ये ज्ञान का घर होता है। उच्च का सूर्य बैठे हुए हैं, उच्च का सूर्य ज्ञान के घर में, यानी ये नॉलेज को पसंद करेंगे, नॉलेज को गेन करेंगे, नॉलेज की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहेंगे। और ये पंचम भाव होता है जिसको इष्ट देव भी कहते हैं। हर एक कुंडली का अपना एक इष्ट देव होता है जो उनके सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो 1 नंबर इनके इष्ट देव होंगे। 1 नंबर कहने का मतलब हो गया मंगल। 1 नंबर और 8 नंबर मंगल का राशि है, तो मंगल का इनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। अगर इनको कोई भी चीज़ें चाहिए हों और मंगल से मांगे यानी हनुमान जी से, तो इनको मंगल, हनुमान जी भी होते हैं, हनुमान जी क्योंकि शिव जी भी हैं इसलिए शिव जी से भी कनेक्टेड है। 1 नंबर याद रखिएगा, तो इनको चीज़ें जल्दी मिलती हैं। और क्योंकि उच्च का सूर्य है तो ये हमेशा एक सोसाइटी में एक अच्छे पोस्ट पे ले जाके रखता है, ठीक है। ये पोस्ट एक अच्छा दे देता है क्योंकि इसको सोसाइटी में इज्जत चाहिए होती है सूर्य को, इसीलिए ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब जाते हैं या आईएएस पीसीएस जो भी उस जगह की सोसाइटी, मान लो कि ये किसी अमेरिकन का हो, ठीक है, मान लो, और अमेरिका में गवर्नमेंट जॉब जैसी चीज़ बहुत कम है और कह सकते हो आप इसको कि बहुत अच्छा नहीं मानते। तो वहाँ पे जो भी पोस्ट होगा जिसको बाकी सोसाइटी में सबसे अलग, सबसे अच्छा माना जाएगा रेपुटेशन के साथ, वो ये गेन कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया में ये गवर्नमेंट जॉब के बहुत ही प्रबल कारक है और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका गवर्नमेंट से कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। आइए सुख भाव में देखेंगे। सुख भाव में शुक्र का होना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बढ़िया दिखा रहा है। और याद हो तो यही घर आपके प्रॉपर्टी का भी होता है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के कारक कौन होते हैं, शुक्र। शुक्र प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, यानी ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। और पैसे के कारक कौन होते हैं, राहु। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पैसा, प्रॉपर्टी सब अपने दम पे बहुत अच्छा बनाते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा आप इनकम में देख ही रहे हैं गुरु का होना, यानी बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छा प्रॉपर्टी बना रहे हैं, नॉलेज का बहुत अच्छा कनेक्शन है इनका, लग्नेश का भी यहाँ पे आप कनेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ये है सेव करने वाला, पैसा सेव करने वाला घर, कि यहाँ से देखते हैं कि ये पैसे सेव कर रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए जिसका घर है यानी 10 नंबर है तो ये शनि का घर हुआ, यहाँ से शनि खुद उसको देख रहे हैं। ये एक और अच्छी चीज़ मिल गई आपको देखने को। यानी कुल मिला के कहें तो इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहेगा हमेशा ही। ये वाणी भाव भी कहलाता है, परिवार भी है, वाणी भाव भी है। अब यहाँ पे से केतु देख रहा है इस घर को, ठीक है, केतु देख रहा है इस घर में, और साथ में यहाँ शनि चंद्रमा भी देख रहा है। तो शनि क्या करता है, सच बोलता है, ठीक है। केतु क्या करता है, थोड़ा ऐसी बातें बोल देगा कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो सच बोलेगा लेकिन लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए ऐसे केस में आपको अवॉइड करना चाहिए, बहुत सच को मुंह पे नहीं बोलना चाहिए। तो ये यहाँ पे शनि देखेंगे, इस वजह से ये आदत देते हैं, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए प्यार से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छा फल मिल रहा है, बस शनि आपके बातों में अलग असर डालेंगे। अब शनि चंद्रमा का साथ होना, विवेकानंद
ठीक है, विवेकानंद, फिर शंकराचार्य, ठीक है, फिर आदिगुरु शंकराचार्य, फिर विवेकानंद हुए, आदिगुरु शंकराचार्य, ओशो हुए। इन सब के चार्ट में शनि चंद्रमा साथ थे, ठीक है। शनि चंद्रमा किसके कारक हैं? नॉलेज के, ठीक है, नॉलेज के कारक होते हैं शनि चंद्रमा। जब शनि चंद्रमा साथ हो तो ये नॉलेज ला के देते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाला नॉलेज। जैसे ऐसे लोग किसी चीज़ को रटते नहीं हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ये, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त एक कंजंक्शन है, अगर ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं किसी टॉपिक पे तो फिर उस चीज़ को ये किसी को सिखा तक सकते हैं, इतना अच्छा इनका माइंड डेवलप कर देता है। कौन? शनि और चंद्रमा। ये कैसे होता है? चंद्रमा मन है और शनि क्या है? धीमे, और प्लस ये रूल है, तो ये चाहता है कि धीमे से आराम से पढ़ो, लेकिन रूल पहले समझो, सारे रूल्स समझो कि ये हो क्या रहा है, बेसिक्स से स्टार्ट करो, ये चाहते हैं। तो जब इनको ऐसी चीज़ें ये करवाते हैं तो इनके चंद्रमा यानी इनके मन में ये सारी चीज़ें बैठा देते हैं, तो एक्सट्रीम लेवल पर कह सकते हो कि बहुत बड़े लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। ये एक बहुत अच्छा चार्ट आप देखोगे और समझोगे कि ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दिखाएगा सूर्य, शनि और चंद्रमा। अब आइए मंगल की बात करते हैं। ये शादी का घर है, यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं वाइफ के घर में, तो थोड़ा सा ये इनको गुस्सा दिला दिया करेगा, ठीक है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ गई तो अब ये थोड़ा गुस्सा दिला दिया करेगा। और मंगल की दृष्टि है आपके 10th हाउस में भी, यानी कर्म के घर में भी, तो मंगल का कर्म में देखना बहुत अच्छा होता है। आप सब लोग को पता होगा, ऐसे लोग को ये एक्टिव बना देता है। लेकिन केतु है तो ये केतु क्या बताता है आपको? मिसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर कोई जगह में आपको केतु दिख रहा है, या कहीं केतु खुद देख रहा है, या कहीं केतु ये सप्तम में नहीं देखते, तो फिर यहाँ से अब केतु यहाँ देखेंगे, तो इस केस में अगर केतु खुद है या केतु देख रहे हैं, इन सारे जगह से आपको पता चलेगा कि कुछ मिसिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब यहाँ से कर्म है, कर्म पे मंगल का देखना यानी ये आपको कर्मशील बना रहा है। लेकिन केतु है तो ये नहीं, यानी कह रहा है आप कर्म तो कर रहे हो, मान लो कि 100% आपको कर्म करना है, तो आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये 80 है, ये केतु रिप्रेजेंट कर दे रहा है कि कमी है, अभी भी कमी है। तो यह कर्म का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पढ़ने से सिर्फ केतु रोक रहे हैं। कुल मिला के आपको केतु का ज़रूर से बीज मंत्र पढ़ लेना चाहिए, केतु का बीज मंत्र, और सबसे इम्पोर्टेंट शुक्र और सूर्य का बीज मंत्र भी पढ़ना चाहिए। इसका पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि ये लोग बहुत उच्च के हैं, उच्च के होने की वजह से ये रिज़ल्ट बहुत बढ़िया से और जल्दी देंगे। और इस समय स्पेशली पढ़ना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर में क्या हुआ कि पंचम हाउस यानी आपके भाग्य में कई बार ऐसा होगा बनाए काम बिगड़ जाना, या जैसा सोचे होंगे वैसा रिज़ल्ट ना आना। हाँ, आपने पूरे मेहनत किया और उसके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं आया, या आपको ऐसा फील हो कॉन्स्पिरेसी हो रही और थोड़ा इरिटेटेड फील कर देना, इरिटेटेड हो जाना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस घर से अभी रिज़ल्ट अक्टूबर और नवंबर में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस समय सूर्य खराब है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका भी उपाय करेंगे। तो क्या बोलेंगे हम? शनि का बीज मंत्र पढ़ लेंगे। सेम शुक्र के लिए भी है, इस समय शुक्र भी नीच के हुए हैं, तो नीच के हुए हैं सूर्य भी और शुक्र भी, तो ये दोनों घर जो है प्रभावित किए हैं। यहाँ पे शुक्र खुद आके बैठे हुए हैं और यहाँ सूर्य खुद बैठे हुए हैं। तो अब एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, अब इनकी 2 राशियाँ होती हैं शुक्र की, एक ये और एक ये, ठीक है। ये है रोग भाव और ये क्या है? इनकम, सोशल कनेक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका किसी से झगड़ा हो सकता है इस बीच, तो झगड़ा ना करें किसी से। दूसरा कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा, तबीयत ख़राब हो सकती है, उससे भी बचें। याद रहे अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, इससे भी बचें। और ये क्योंकि आपका कर्म हाउस है तो थोड़ा लेज़ी फील कर सकते हैं इस बीच, ठीक है। और इस समय की कंडीशन में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आपका चार्ट और काफ़ी अच्छा भाग्य सब चीज़ दिखा रहा है। गोचर में हमने बता दिया थोड़ा सा आपका गोचर, क्योंकि ये 2 महीने हर किसी के लिए ख़राब होता है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। जैसे सोशल है, आपका सोशल कनेक्शन के बारे में दिखा रहा, या जॉब, घर, शत्रु और एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों को दिखा रहा, और प्लस एक भाग्य। तो ये 3 चीज़ों में आपके इस समय ख़राब इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये हर किसी के में पड़ता है, क्योंकि ये 12 घर है, तो 12 घर अच्छे तो होते नहीं, इसमें कुछ घर बुरे होते हैं, तो उससे पता चलता है अच्छा बुरा टाइम।
तो यहाँ पे कहेंगे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली है जो लाइफ में एक बड़ी अच्छे पोस्ट की प्रॉमिस कर रही है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा चार्ट देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं जय पारिक 5 अक्टूबर 2023। अब जरा इसे एक बार समझेंगे इस चार्ट को। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस घर में अभी अक्टूबर, जैसा हमने पिछली बार भी बताया, और नवंबर, ये टाइम थोड़ा सही नहीं है, ये सबके लिए हम बता रहे हैं। तो किसी न किसी घर से सबको प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ से हम इनके में भी देखेंगे। तो पहले तो हम बर्थ चार्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा, क्या है और कैसा है। ठीक है, और इसके हिसाब से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस ये आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और ये सेकंड हाउस हुआ, ये थर्ड हाउस हुआ। अब ये फर्स्ट हाउस तो है लेकिन यहाँ 12 नंबर लिखा है, इसका मतलब कि फर्स्ट हाउस में 12वें नंबर की राशि है। और 12वें नंबर की राशि कौन सी होती है? मीन राशि, पिसीज। तो यहाँ पे इसीलिए 12 लिखा हुआ है। ये कभी नहीं बदलते, ये हमेशा फर्स्ट रहेंगे। अब हो सकता है किसी के में अभी, जैसे अभी आपने देखा कि कुछ और लिखा था, फिर अभी और हम किसी और का चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ और लिखा रहेगा। तो फर्स्ट हाउस हमेशा यही रहेगा, हमेशा फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर, कौन सी राशि है वो यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इनके फर्स्ट हाउस में 12वें नंबर की राशि है, पिसीज। अब ये किसके स्वामी कौन होते हैं? इसके गुरु। तो अब देखिए इसके लग्नेश जो है वो आके जॉब वाले घर में बैठ गए हैं, और इसको बीमारी का भी घर कहते हैं। तो अच्छी बात है, दो तरीके से अच्छी बात है, और एक जो अच्छा नहीं है वो भी हम बताएंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखेंगे कि फर्स्ट हाउस को देख कौन कौन रहा है। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं, देखने को कैसे काउंट किया जाता है वो भी हम बता दे रहे हैं। देखिए सारे प्लैनेट्स में मंगल, शनि, केतु, गुरु और राहु, ये लोग जो हैं जो स्पेशल दृष्टि रखते हैं। ठीक है, जो जहाँ पे है, जैसे अभी मान लो कि केतु यहीं पे है, तो सिर्फ इस घर पे इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। इसके पास एक स्पेशल पावर है कि ये यहाँ जहाँ बैठा रहेगा, उसके अलावा इसके यहीं से काउंट करना चालू करेंगे तो 5वां घर, 1 2 3 4 5, अब यहाँ भी केतु इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये जितने लोग का हमने नाम लिखा है, जैसे केतु हुए, राहु हुए और गुरु हुए, इनके साथ स्पेशल दृष्टि है, शनि और मंगल के साथ भी। लेकिन केतु, राहु और गुरु की जो दृष्टि है वो कॉमन दृष्टि है, मतलब वो अपनी जगह से 5वें घर पे 7वां सब देखते हैं। ठीक है, जैसे जिनका नाम नहीं भी लिखा है, जैसे कि गुरु तो लिख दिया हमने शुक्र का। ठीक है, तो शुक्र भी 7वीं दृष्टि देखेंगे, यानी यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हर प्लैनेट अपनी 7वीं दृष्टि देखता है। उसके अलावा कुछ स्पेशल दृष्टि जिनको मिली है वह है गुरु, राहु, केतु, शनि और मंगल। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टि जो है आपको किसको किसको मिली है? केतु को और राहु को और गुरु को, ये स्पेशल दृष्टि मिली हुई है। ठीक है, चलिए ऐसे देखेंगे, इन तीनों का याद हो जाएगा आप लोगों को। 5वां शुभ अंक होता है, 7वां शुभ होता है, 9वां शुभ अंक होता है। तो शुभ अंक है इसीलिए गुरु से रिलेट करता है। तो गुरु, राहु और केतु, इन लोगों को शुभ अंक मिले हुए हैं। इसके अलावा शनि को सारे खराब अंक मिले हैं। खराब क्या होता है? 3 7, क्योंकि कॉमन है सबका, और 10। 3 7 10 पे देखेंगे शनि। ठीक है, जहाँ पे होंगे वहाँ से तीसरा, जैसे मान लीजिए शनि यहाँ है तो यहाँ से तीसरा क्या हुआ? 1 2 3, यहाँ पे, यहाँ भी शनि असर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद 10वां, ये 7वां हो गया, यहाँ असर डालेंगे। तीसरा हो गया, 7वां हो गया, अब 10वां देखेंगे तो यहाँ 7वें के बाद से 8वां, 9वां और 10वां यहाँ डालेंगे, इसीलिए लगन पे हमने दृष्टि लिखा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे आप लोग कि फर्स्ट हाउस पे कौन कौन देख रहा है। सूर्य, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि है इनकी। बुध, क्योंकि 7वीं दृष्टि है, सबकी होती है। इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि है। ठीक है, ये दृष्टि बनी हुई है फर्स्ट हाउस पे। अब देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में इन 3 लोगों के देखने से क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में जब भी सूर्य देखेंगे, या फर्स्ट हाउस में सूर्य खुद हो,
या यहाँ सूर्य हो, इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लें गवर्नमेंट जॉब के लिए कि कहाँ कहाँ सूर्य कैसा रिज़ल्ट देते हैं। तो फर्स्ट हाउस को सूर्य देख रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट जॉब के कारक है, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब उसके अलावा यहाँ देखेंगे कि बुध बहुत अच्छे कंडीशन में है, बुध जो है उच्च का है और गुरु जॉब वाले घर में बैठा है जो कि लग्न का स्वामी है, यानी इनका गवर्नमेंट जॉब तो कंफर्म है। अब गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग इनका बहुत अच्छा दिखा रहा है, बैंकिंग में चांस बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा बुध आईटी सेक्टर भी दिखाता है, बुध आईटी सेक्टर भी दिखाता है, ये यहाँ से आप देखें, ठीक है। या प्रिंसिपल, टीचर में प्रिंसिपल तक लेके जा सकता है, ये समझ गए आप। तो ये फर्स्ट हाउस पे आपका प्रभाव डाल रहा है, गवर्नमेंट जॉब कंफर्म कर रहा है। इसके अलावा सूर्य के देखने की वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो जो कि एटीट्यूड की तरीके से लोगों को दिखेगा, ये भी सूर्य देखते हैं जब फर्स्ट हाउस को तो देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब बुध देखेंगे फर्स्ट हाउस को तो क्या देंगे, मैच्योरिटी में कमी, ठीक है, मैच्योरिटी में कमी और एज कम लगना, मतलब आप अगर 30 के भी हो गए तो आप उस समय 25 के दिखोगे। ये क्यों होता है, बुध जब देखता है फर्स्ट हाउस को तो। उसके अलावा अगर शनि देख दे, जैसे देख ही रहा है इसमें भी, तो जब शनि देखते हैं फर्स्ट हाउस को तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, जैसे कि आपकी हाइट, उसके बाद आपका हेयर, ठीक है, हाइट हुआ, हेयर हुआ और स्किन कलर। इस पे क्या होता है, शनि अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। अब इफ़ेक्ट अच्छा तो नहीं होता शनि का, क्योंकि वो खुद भी अच्छे नहीं थे। तो ये क्या करेंगे, या तो आपकी हाइट को रोक देंगे, जो भी आपके घर में हाइट होगी उससे कम कर लेंगे, उनके एवरेज हाइट से कम कर देंगे आपको, ठीक है, शनि। दूसरा, आपको हेयर मतलब बॉडी पे बहुत हेयर होगा, आईब्रो मोटा होगा, ये सब भी कर सकते हैं शनि। तीसरा, स्किन कलर डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, शनि की वजह से होता है। इसके अलावा सच बोलने की आदत, सच को मतलब कह सकते हो झूठ नहीं बर्दाश्त कर पाते ये लोग, तो बिहेव इसी वजह से ख़राब हो जाता है इनका, क्योंकि गलती निकाल लेते हैं ये। और सेकंड हाउस में राहु बैठा है तो ऑब्वियसली ये गलती निकाल के बोल भी देंगे, क्योंकि राहु है ना, ये झगड़े करवा देता है। तो वाणी भाव में ही राहु बैठ गया है, यानी कहा जा सकता है इनका वाणी नहीं उतना अच्छा है। आइए अभी इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फर्स्ट हाउस में हम देखें कि शनि देख रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है, शनि अगर देख लें इसको तो ऐसे केस में मैरिज में आप प्रॉब्लम पाओगे, डिले भी हो सकता है, लेकिन कुछ एक डिफरेंस पैदा करता है। कैसा, एज डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है जब शनि करता है तो। और इनको जिस भी लोगों का, जिसका भी ये चार्ट बनता होगा ऐसा जिसमें शनि यहाँ पे खुद हो या शनि की दृष्टि बन रही हो, इन लोगों को अपने एज के लोग नहीं पसंद आते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ आप देखें, या तो छोटे ही पसंद आएंगे या तो बड़े पसंद आते हैं। आइए उसके आगे हम देखेंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में यहाँ राहु लिखा है और 1 नंबर भी लिखा है, राहु और 1 नंबर कौन है, मंगल है। हम देखेंगे कि सेकंड हाउस को देख कौन कौन रहा है और उसके अलावा हम उसकी दृष्टि को वहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे गुरु यहाँ देख रहे हैं और डिग्री बहुत अच्छी है। इसके अलावा कोई देख रहा है, शुक्र देख रहे हैं, केतु नहीं देखते, क्योंकि केतु और राहु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, तो 7वीं दृष्टि इनकी मानी नहीं जाती है। लिखने का आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा ही ये सामने रहेंगे, तो हमेशा एक दूसरे पे 7वीं दृष्टि डालेंगे। तो एक तरीके से राहु का नेचर भी केतु का हो गया और केतु का नेचर भी राहु का हो गया, इसीलिए इनकी दृष्टि नहीं काउंट की जाती। आइए तो हम सेकेंड हाउस को अब स्टडी करेंगे। सेकेंड हाउस में राहु है, शुक्र है और गुरु है। सेकेंड हाउस में जब गुरु, शुक्र और राहु होते हैं तो यहाँ से इनकी ये वाणी पे प्रभाव डालते हैं। देखिए फर्स्ट बार में, मतलब पहली बार में नॉर्मल अपीयरेंस में जब लोग इनसे मिलेंगे तो इनकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी, बात करने का तरीका और आवाज़, ये सब कह सकते हो, ये शुक्र की वजह से अच्छा दिख रहा है। खाने पीने के शौकीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है शुक्र की वजह से। लेकिन
जब राहु होता है यहाँ पे और ये 1 नंबर है तो इनका ये एक्चुअल नेचर नहीं होता है। ये एक गुस्से में जवाब देने वाले, लोगों को बात में बीच में काट के अपनी बात रखने वाले होते हैं। और क्योंकि गुरु देख रहा है तो ये थोड़ा ज़्यादा बुलवा सकता है, ठीक है, यानी बात करने में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हों। लेकिन गुरु अगर देखे सेकंड हाउस को तो ये एक तरीके से अच्छा भी हो जाता है कि ये ज़्यादा बोल भी सकते हैं लेकिन अच्छा बोलेंगे, ठीक है, अच्छा बोलेंगे, 2 लोग इनकी बात सुनेंगे, लेकिन ये ज़्यादा बुलवाएंगे। और साथ में यहाँ शुक्र है तो ये मतलब बांध लेते हैं। अब लेकिन राहु और मंगल की वजह से यहाँ थोड़ी दिक्कत दिख रही कि आपको थोड़ा और प्यार से बात करने की ज़रूरत है। 3rd हाउस में देखेंगे 2 नंबर है और ये शुक्र की राशि है। 2 नंबर जो होती है शुक्र की राशि होती है, 2 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, ये 7 नंबर और 2 नंबर शुक्र की राशि होती है। 1 नंबर और 8 नंबर मंगल की राशि होती है। 12 नंबर और 9 नंबर गुरु की होती है। 10 और 11 शनि की होती है। ऐसे ही बताया हमने। 2 और 7 शुक्र की, 3 और 6 बुध की, 4 चंद्रमा की और 5 सूर्य की होती है। ऐसे आप ये समझेंगे, ये शनि हुए, ठीक है, फिर ये आपके गुरु हुए, फिर ये आपके मंगल हुए, फिर ये आपके शुक्र हुए और यहाँ चंद्रमा और सूर्य। ये एक्चुअल में माँ कहलाती है, ठीक है, चंद्रमा को माँ माना गया है और 5 नंबर सूर्य को पिता माना गया है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों ने पहले बांटा, पहले बुध को दिया 3 नंबर इन लोगों ने और 6 नंबर फिर इन्होंने दिया, ऐसे शुक्र को भी दिया, फिर ऐसे मंगल को 2-2, सबको राशि बांटते चलेगा। जब इनके पास 4 और 5 बचा तो खुद रख लिए। ओके, ये स्टोरी है एक, हम कभी समझा भी देंगे। तो अभी ये चीज़ें आप देख रहे हैं। आइए, तो हम लोग 3rd हाउस को देख रहे थे कि 2 नंबर लिखा हुआ है जो कि शुक्र की राशि है और यहाँ पे कौन कौन देख रहा है। तो यहाँ मंगल की 4थी दृष्टि है। मंगल को कौन कौन सी दृष्टि मिली है? 4, 7 और 8। 4 नंबर भी सम, 8 नंबर भी सम, ठीक है, तो इनको मिला है मंगल को। तो यहाँ मंगल देख रहे हैं इस घर में। तो मंगल का यहाँ देखने से क्या होता है? ब्रेव होता है, ठीक है, ऐसे लोग ब्रेव होते हैं। लेकिन 2 नंबर ब्रेव नहीं होने देता है। अब और एक चीज़ और चेक कर लेते कि यहाँ और भी किसी की दृष्टि बन रही है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे शुक्र की राशि लिखी है और मंगल देख रहा है। तो शुक्र जो है वो लड़की कारक होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकी वीरता में, ब्रेव बनाने में ये थोड़ी कमी कर देंगे। कौन? शुक्र कमी करेंगे, ठीक है। आपके लिए शुक्र अच्छे नहीं हैं और वही इसीलिए यहाँ आके भी बैठे हुए हैं और दोनों राशि शुक्र की अच्छे पोजीशन में नहीं है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि आपकी ब्रेवरी में कमी कर दे रहे हैं। एक्चुअल में आपके में लड़कियों वाले गुण भी कोई ना कोई ये डाल देंगे। और यहाँ से भी देखा जाता है आपके सिबलिंग्स यानी आपसे छोटों का घर है ये। तो जब छोटों के घर में मंगल देख रहे हों तो इसका मतलब कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट अपने छोटे से आपके दिखा रहा है। आपके छोटे से आपकी कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं मंगल की वजह से। अब आएंगे हम चौथे घर में जो कि सुख का होता है और 3 नंबर है और शनि है, सुख का घर है। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है शनि। यहाँ पे आप ज़मीन जायदाद ये सब बनाओगे, शनि अच्छा रिजल्ट देते हैं यहाँ पे। और 3 नंबर यानी बुध होता है ये, ठीक है। बुध यहाँ आके बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में उच्च के होके। तो इस घर से आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सुख भाव से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। शनि थोड़ा परिश्रम भले ही बढ़ा रहे हैं सुख में, लेकिन प्रॉपर्टी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी ये मम्मी का भी घर होता है, तो जो आपकी मम्मी होंगी इस पे केतु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है इसके पे। तो शनि है और केतु देख रहा है, तो आपकी मम्मी को हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम होने के भी थोड़े चांस हैं। लेकिन और शनि है यहाँ पे तो लो ब्लड प्रेशर भी कर सकता है आपकी मम्मी को। और ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन भी है कि आपकी मम्मी जो होंगी वो भी पॉसिबल है कि आपकी मम्मी जो है वो भी कार्य क्षेत्र में एक्टिव रही हो, पढ़ाती हो सकता है, या किसी शॉप या टीचिंग में प्रिंसिपल या ऐसा बैंकिंग भी दिखाता है ना, बुद्ध बताया था हमने आपको, तो उससे रिलेट करते हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली में कोई ना कोई, या तो वो खुद, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं। अब शनि जो है
इस घर में हमने बताया प्रॉपर्टी के लिए तो अच्छा है, लेकिन सुख भाव में थोड़ी कमी कर देता है। इसके अलावा इस घर से प्रॉपर्टी, मम्मी, सुख भाव 3 चीज़ें देखी जाती हैं। तो मम्मी पे हम भी सारे इफेक्ट बता दिया, प्रॉपर्टी पे बता दिया और खुशियों पे बता दिया। ठीक है, अब आइए 5वें पे देखते हैं। 5वें घर में 4 नंबर लिखा है जो कि चंद्रमा की राशि है। यहाँ पे चंद्रमा खुद देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है। तो ये घर होता है लव का घर होता है। अब यहाँ चंद्रमा देख भी रहा है, तो आपकी लाइफ में लव आ रहे हैं, ईजिली आ रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा क्योंकि इसी के कारक होते हैं तो ये देख रहे हैं इसलिए आ रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि लव लाइफ क्या मैरिड लाइफ में चेंज हो रहा है ना, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कैसा है। तो इन तीनों का रिश्ता बने तो लव मैरिज होता है। तो हम चेक करेंगे क्या चंद्रमा का बुध से कोई रिश्ता है, तो नहीं है। ये चंद्रमा है, यहाँ बुध है, बहुत दूरी है दोनों में। उसके अलावा क्या गुरु का चंद्रमा और बुध से कोई रिश्ता है, तो गुरु यहाँ पे है और इनका भी कोई कनेक्शन बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो यानी कि आपके लव मैरिज के चांसेस काफ़ी कम है। आइए अब बात करते हैं आपके छठे घर के। ये एक चीज़, हाँ ये एक चीज़ और दिखाता है, रिश्तों में प्यार। ठीक है, तो यहाँ कोई कमी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा आपके, और कहा जा सकता है कि आपको सारे रिश्ते में हम कह सकते हैं कि रिश्तों में प्यार है और आपकी लाइफ में प्यार भी ईजिली आ जा रहा है चंद्रमा की वजह से। अब बात करेंगे छठे घर के बारे में। छठे घर में गुरु बैठे हुए हैं जो कि आपके लग्नेश हैं, इसीलिए जॉब में आपको लेके जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ कौन देख रहा है, तो राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि ये रोग घर भी है। रोग घर में राहु, मंगल, शनि सबका देख लेना रोग में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। लो ब्लड प्रेशर शनि और मंगल की वजह से दिखा रहा है। राहु की वजह से भी आपको आँख, कान, गला, मुंह इनकी प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है, तो इससे थोड़ा समझदारी से काम करें। और गुरु बैठे हैं तो फैट जनरेट करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से पथरी और फैट, जैसे फैटी लीवर हुआ, फिर मोटा हो जाना या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम लीवर में, या ऐसा चीज़ें गुरु देते हैं। तो आपके ये रोग भाव बहुत एक्टिव है, रोग ज़्यादा दिख रहा है आप में। और ये अभी ये मंथ भी ठीक नहीं है आपके लिए, अक्टूबर और नवंबर ये मंथ भी ठीक नहीं है आपके हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं, इसलिए बहुत थोड़ा ध्यान दीजिए। इस सब चीज़ों की ज़रूरत है आपको ध्यान देने की। रोग भाव में ज़्यादा दिक्कत दिखा रहा है। ये जॉब के लिए भी ठीक है। जॉब में क्या है, शनि देख रहे हैं यानी मेहनत करने वाला जॉब होगा। मंगल देख रहे हैं तो ठीक है, मंगल है और बुध का भी आपको हेल्प मिल रहा है, गुरु का हेल्प मिल रहा है, सैटर्न का और राहु का। तो ये डिफेंस भी दिखा देता है। ठीक है, आर्मी, डिफेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी दिखा रहा है यहाँ से। या कोई ऐसा जॉब जिसमें ज़मीन का काम भी ऐड हो, वो भी चीज़ यहाँ से दिखा दे रहा है। ऐसा गवर्नमेंट जॉब भी दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा। आईटी भी दिखा रहा है, बैंकिंग में दिखा रहा है, बहुत अच्छा, कई चीज़ों का अच्छा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, यानी गवर्नमेंट जॉब तो कंफर्म है आपका। बस हाँ, हेल्थ को लेके थोड़ा आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लग्नेश भी आके जॉब हेल्थ के वाले मतलब रोग भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम की बात करेंगे। सप्तम में उच्च का बुध बैठा है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर सूर्य केवल रहता नॉर्मल कुछ होता तो ये आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत देता ही देता। अभी क्या है, आप मांगलिक है, ये आप जानते होंगे। अब सप्तम में मंगल दिख रहा है प्लस उच्च का बुध है और सूर्य है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है आपकी मैरिड लाइफ में। आइए उसको भी देख लेते हैं कितना है। ये जो है ये 9 मास चार्ट कहलाता है। ठीक है, अभी जो हम देख रहे थे वो था लग्न। ठीक है, यहाँ देखिए लग्न लिखा हुआ है, ये बर्थ के टाइम बनता है, और 9 मास बर्थ के टाइम के लग्न वाला चार्ट में नक्षत्र कैसे थे वो 9 मास में दिखता है। बर्थ चार्ट में नक्षत्र कैसे थे वो 9 मास में दिखता है। यहाँ हम आ गए। अब नक्षत्र के लेवल पे हम लोग इसको चेक करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि आपके प्लैनेट्स कैसी कंडीशन में हैं। शुक्र अपनी ही राशि में है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मंगल अपनी राशि में है, बहुत अच्छी बात है।
यानी एक तरीके से किसी भी प्लेनेट, गुरु भी अपनी ही राशि में है, बहुत अच्छी बात है। यानी कहा जाए तो आपका 9 मास बेटर है। अब हम देख लें कि मैरिड लाइफ के बारे में, तो ये आपके पूरा मैरिड लाइफ का एक्सप्लेनेशन बता देता है। मैरिड लाइफ में बुध है, बुध यानी मैच्योरिटी और एज, इन सब को इंडिकेट करता है, जैसा कि आपके में शनि का प्रभाव पहले भी दिख रहा था। सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में खुशियाँ दिखती हैं, जिसमें शनि की तीसरी दृष्टि आ गई है और मंगल की दृष्टि आ गई है। ये दिक्कत दिखा रहा, खुशियों में आपको दिक्कत यहाँ होते हुए दिख रहा है मैरिड लाइफ में। सप्तम की बात करें, एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हैं, तो यहाँ गुरु का होना बहुत अच्छा होता है। अब इसके अलावा कोई देख रहा है क्या? राहु देख रहे हैं, ये थोड़ा झगड़े करा देंगे, ठीक है। तो और कहा जाए, आप मैरिड लाइफ चला तो देंगे, मैरिड लाइफ चलेगी, लेकिन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट के साथ, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें कि झगड़े होंगे बट उसको आप ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके सप्तम भाव का भी पता चल रहा है। अष्टम की बात करेंगे। अष्टम क्या होता है? लाइफ में होने वाले बड़े चेंजेस। तो केतु बैठा है, कोई एक ऐसा चेंज होगा आपके लाइफ में जो आपको पसंद ऑब्वियसली नहीं आएगा और वो आपको मेंटल टेंशन भी दे देगा, ठीक है। ये यहाँ से आपको दिख रहा है। तो इसका कनेक्शन बना है आपके तीसरे हाउस से। तीसरा हाउस आपके ब्रेव और आपके सिबलिंग्स, मतलब आपसे छोटे वाले सिबलिंग्स सारे, उनका कनेक्शन भी बनते दिख रहा है आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स में। तो एक फीमेल की वजह से भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। भाग्य भाव में देखेंगे, भाग्य भाव में 8 नंबर यानी मंगल है, ठीक है। अब मंगल है, भाग्य भाव में है और मंगल खुद कहाँ जाके बैठे हुए हैं? 12वें घर में। और हम ये भी देखेंगे कि इस घर पे किसकी किसकी दृष्टि है। तो वो दृष्टि किसी की नहीं है, सिर्फ मंगल की है। देखिए, भाग्य भाव में मंगल का होना बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब है कि ये लड़के कह सकते हो या मेहनत से अपना भाग्य बनाते हैं। ये लोग कर्मठ हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। मंगल की वजह से कर्मठ हो जाते हैं। अगर मंगल खुद भी होता ना यहाँ पे तो और अच्छा रिजल्ट आता, बट अभी क्या दिख रहा है कि हाँ, कर्मठ हैं आप, कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, चीज़ों पे कम ध्यान देके सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे और यहाँ से अच्छा रिजल्ट लाने की पूरी कोशिश आपको दिखेगी। ये पिता के बारे में भी बताता है, ठीक है। थोड़ा गुस्से वाले हैं पिताजी। अब यहाँ बात करेंगे 10वें घर में 9 नंबर लिखा हुआ है जो कि गुरु की राशि है और यहाँ पे कौन देख रहा है? गुरु खुद देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात। शनि भी देख दे रहे हैं, राहु भी देख दे रहे हैं। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है। राहु शनि दोनों देख दिए, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। अब यहाँ कर रहे हैं क्या? पिता की हेल्थ में दिक्कत, ठीक है, पिता की हेल्थ में भी दिक्कत। जैसे आपके में भी खून की कमी हो सकती है, आपकी मम्मी में भी दिख रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा। और कर्म में ये बहुत अच्छा होता है। कर्म में शनि देख ले, बहुत बढ़िया, राहु देख ले, बहुत बढ़िया, गुरु देख ले, बहुत बढ़िया। तो यहाँ दिखा रहा था एक तो ऐसे ही आपका मंगल की आप मेहनत से ज़िंदगी बदल देंगे, और कर्म में भी बहुत अच्छा दिखा रहा है कि आप मेहनती हैं। ये कर्म, मेहनत वाला कर्म के बारे में बात हो रही है। यहाँ से आलसी है कि नहीं, ये सब देखते हैं। तो यहाँ शनि का देखना, राहु का देखना, गुरु का देखना बहुत बढ़िया होता है। आप लाइफ में ज़रूर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि मेहनत वाला घर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और 10वां घर सबसे इम्पॉर्टेंट है, गीता में भी कहा गया है ये चीज़, कर्म सबसे इम्पॉर्टेंट बताया गया है इसी वजह से, क्योंकि ये घर एक्टिव नहीं है तो बाकी कोई घर अच्छा रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाता। तो आपके 2 घर से अच्छा रिस्पॉन्स आते दिख रहा है कि आप मेहनत करेंगे और चीज़ें और बेहतर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सारी पॉजिटिव जितनी बातें हैं हमारी वो सारी हो जाएंगी। अब आते हैं 11वें घर में जो कि इनकम का होता है। इनकम में चंद्रमा, ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया है, संतुष्टि वाली बात भी है। चंद्रमा ठंडा कर देता है थोड़ा, तो हाँ, फ्लो थोड़ा यहाँ धीमा दिखा रहा है स्टार्ट में, बट इस ओके, मेहनत क्योंकि आप करेंगे और रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ से भी शनि, चंद्रमा का नहीं, फिर शनि का रिज़ल्ट आना चालू होगा। शनि इनकम के लिए ठीक है, कॉन्स्टेंट एक इनकम दे देते हैं। उसके बाद हम आएंगे
ये आपसे बड़े का भी घर होता है, आपसे बड़े के घर में भी बहुत अच्छा बात है, चंद्रमा है तो आपका कनेक्शन अच्छा बनते हुए दिख रहा है। 12वें घर में मंगल बैठे हुए हैं और आप मांगलिक है। देखिए आप दोस्त बहुत लिमिटेड बनाएंगे, सेपरेटिव टेंडेंसी होगी आपकी। आप दिन में थोड़े टाइम या थोड़े कैसे भी, मतलब थोड़ा या थोड़ा आप टाइम निकालेंगे ही निकालेंगे खुद के लिए। अकेला रहना आपको पसंद आएगा। ये आपके चार्ट का एक्सप्लेनेशन था सारे घरों का। अब हम बात करेंगे कि अभी आपका टाइम कैसा चल रहा है, क्या कोई दिक्कत है नहीं है, और किसी दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए हम ये पहले बता दें कि आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आपको आने वाले हैं, इसलिए गुरु का बीज मंत्र हमेशा पढ़ते रहेंगे। गुरु, और अगर आपको जैसा हमने हेल्थ बताया, हेल्थ प्रॉब्लम बताया, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको शनि, मंगल, राहु और गुरु, इन चारों का बीज मंत्र पढ़ना ही होगा हेल्थ के लिए, ठीक है। आइए अब हम आपके गोचर में देख लेते हैं कि गोचर में क्या क्या चल रहा है, जो कि हम अभी बताए भी थे आप लोग को कि इस समय देखिए 7 नंबर में सूर्य आके बैठे हुए हैं। ये क्या हुआ, इसका मतलब कि सूर्य जो है नीच के हो गए। अब सूर्य नीच के हो गए तो आपकी हेल्थ वाले घर में ख़राब प्रभाव आ रहा है। अभी नवंबर में अभी 29 डिग्री पे है शुक्र, अब ये यहाँ पे चला जाएगा कल ही से, तो शुक्र अब यहाँ पे आ जाएंगे, वो भी 6 नंबर पे ख़राब होते हैं, तो ख़राब शुक्र यहाँ आएंगे। तो शुक्र जब ख़राब होके यहाँ आएंगे तो आपको देखेंगे, और आपको देखेंगे तो आपके लाइफ में किसी ऑपोजिट जेंडर को एंट्री करवाएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो नवंबर में इसके चांसेस बनेंगे और वो अच्छा नहीं रहेगा, वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए अवॉइड करिएगा थोड़ा। लेकिन ये शुक्र हैं तो लाएंगे ही, ठीक है। अब आएंगे, बात करते हैं, ये है रोग घर। रोग घर के स्वामी जो है सूर्य, वो ख़राब हो गए हैं और अब यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। तो अब हम और देखेंगे कि यहाँ कोई और भी देख रहा है क्या, कोई और प्लैनेट्स की प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो यहाँ देखेंगे गुरु भी देख रहे हैं। ऑलरेडी आपका गुरु भी पिछली बार भी, पिछले मतलब लग्न में भी देखा था कि गुरु, हमने बोला था ना कि शनि का, राहु का, मंगल का और गुरु का करना है, क्योंकि ये रोग में प्रॉब्लम दे रहे थे। तो यहाँ फिर से दिख रहा है, गुरु देख रहे हैं यानी रोग दे रहे हैं। फिर मंगल की बात करें तो मंगल अभी आगे निकले हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद करेंगे शनि और राहु की बात। तो शनि यहाँ से डायरेक्ट देख रहे हैं, राहु आ गए हैं, राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे है अभी। चलिए ठीक है, यानी गुरु और शनि की वजह से आपको हेल्थ इशू आने के चांसेस दिख रहे हैं। हाँ, अब बात करेंगे, ये हो गया आपके प्रॉब्लम्स, ये होगा लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स। तो इसके स्वामी भी आके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स में बैठ गए, ये ख़राब बात हो गई। अब एक और परिवर्तन हुआ है क्या, राहु और केतु का। तो जब राहु आ जाते हैं फर्स्ट हाउस में तो ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और लीड करते हैं, ब्रेव फील करते हैं। ये सब क्यों होगा, क्योंकि इस समय राहु आ गए हैं अब आपके ऊपर, और ये रहेंगे यहाँ पे 1.5 साल तक। 1 पॉइंट लिखा ही हमने, तो 1.5 साल तक रहेंगे। तो 1.5 साल तक ये आपको ब्रेव फील कराएंगे। इसमें कई बार आपके झगड़े तक करवा सकते हैं। और क्योंकि 5वें घर को राहु देख रहे हैं तो अगर किसी रिलेशनशिप में होंगे तो उसको ब्रेक भी करने के इनके चांस है, तोड़ भी देंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। अब हमने बताया कि सूर्य खराब है और शुक्र खराब है, खराब होने वाले हैं शुक्र। तो अब आपको और 2 घरों से प्रभाव आएगा खराब, एक 2 नंबर और एक 7 नंबर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके 2 घर का सबसे ज़्यादा ख़राब प्रभाव आ रहा है। एक है रोग घर, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, ठीक है। और ये है आपके सिबलिंग्स का घर, ठीक है। आपके कह सकते हो एक तरीके से पुरुषार्थ का घर, ब्रेव लड़कों वाला, मर्द वालों का घर। मतलब यहाँ से अगर बहुत अच्छा रिस्पांस ना आए इस घर से तो फीमेल कैरेक्टर भी आपके अंदर जनरेट होने लगता है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। तो इसका शुक्र के होने की वजह से थोड़ी दिक्कत तो दिख रही है आपके में। और यहाँ पे आपको देखेंगे आप तो आपको थोड़ा इस बीच हेल्थ का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी देखिए जनवरी से आपके राहु यहीं पे थे, तो 1-1.5 साल से कह सकते हो, 1 साल से स्पेशली थोड़ा घर का माहौल
ये ख़राब किए थे। अब नवंबर से ही ये यहाँ से मूव कर गए हैं, राहु यहाँ पे आ गए हैं, तो घर का माहौल तो ठीक रहेगा। अब घर का माहौल ठीक होना चालू हो जाएगा और शुभ कार्य भी होंगे आपके घर में। शनि की दृष्टि बनी हुई है आपके घर वाले में, तीसरे घर में भी, और ये अभी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब चीज़ इसमें बेटर है जो बताया हमने, बस वही आपको एक प्रॉब्लम आएगी। और हेल्थ से रिलेटेड अगर जो भी प्रॉब्लम है उसको सही किया जा सकता है, जैसे हमने कहा उसको सही कर लीजिएगा ऐसे ही बीज मंत्र से, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट चार्ट को। तो यहाँ हम देखेंगे इन्होंने कई बार कमेंट किए हैं और लगभग सारे पोस्ट पे कमेंट किए हैं, तो ठीक है, इनका देखना भी ज़रूरी है। चमन शर्मा जी, ठीक है, फीमेल है ये, इनका हम लोग चार्ट बनाते हैं। देखिए आपने लिख दिया है 4 बजे, एक्यूरेट चार्ट तो बहुत, हमने पहले भी आपको बताया था कि 4 में कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, एक्यूरेट चार्ट तो बहुत कम चांसेस, बट ठीक है, मान लीजिए कोई होगा ही होगा 4 बजे, इसलिए हम इसको भी बनाते हैं। ये डिटेल है चमन शर्मा, फीमेल है ये। तो आइए देखते हैं इनका। देखिए अब चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। फर्स्ट हाउस आपको खुद को इंडिकेट करता है, फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी शनि की राशि है ये। तो फर्स्ट हाउस जो आपको खुद को इंडिकेट करता है, इस पे किसके किसके प्रभाव पड़ रहे हैं ये भी देखेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे केतु की दृष्टि आई हुई है, साथ में गुरु की दृष्टि आई हुई है, शुक्र की दृष्टि आई है। दृष्टि कैसे आई है ये हम अभी इससे पहले बताए हैं, उसको फिर से आप देखें अगर सीखना चाह रहे हैं तो, और नहीं तो आप हमारी बात सुनते रह सकते हैं। केतु, शनि और गुरु फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छे केस में कंडीशन में आपका बुध है, उच्च का बुध बैठा हुआ है, उच्च का बुध है आपकी कुंडली में, और शनि जो है ये धन भाव में आके बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है, पैसा आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ, ठीक है, जिनके पास अपना घर वर सब है, ठीक है, घर है, ज़मीन है एटलीस्ट, इतना तो शनि की वजह से दिख ही रहा है। और सूर्य खुद के घर में बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। अब आपको एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ पे आप डिग्री देखेंगे लगन का, लगन की डिग्री कितनी है, 8 है। तो टाइम का श्योर करना ज़रूरी हो गया है, बट लेकिन फिर भी 8 डिग्री है। तो क्या होता है 8 डिग्री, अगर लगन की डिग्री कम हो, बहुत कम हो, तो ऐसे में आप किसी एक चीज़ को नहीं कर पाते हैं, लगन की कमी होती है। क्योंकि यहाँ दिख रही है कमी है, 8 डिग्री है तो कमी है, तो लगन की कमी होती है, तो किसी भी एक काम में नहीं लगते, लोग कई 10 काम लेते हैं, इसीलिए बड़े काम नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे मान लो कि कुछ बहुत बड़े एग्ज़ाम निकालने हैं, तो अब लगातार उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे, बीच में कुछ और भी करने लगोगे, कुछ और काम आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट ख़राब होने की चांसेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी रिज़ल्ट आएगा। तो शनि का बीज मंत्र आप पढ़ेंगे, शनि के बीज मंत्र से आपका लग्न ठीक होगा। अब हम फर्स्ट हाउस पे इनकी दृष्टि देखेंगे, तो गुरु की दृष्टि है, और बहुत अच्छी बात है कि भाग्य में आके बैठे हुए हैं। भाग्य में गुरु बहुत बढ़िया होते हैं। अब गुरु की दृष्टि है तो ये आपको धार्मिक भी बनाएगा, ठीक है, धार्मिक बनाएगा, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट देगा, क्योंकि गुरु आके 10वें घर 9वें घर में बैठे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ शुक्र देख रहा है और केतु भी देख रहा है। केतु के देखने की वजह से आपको ओवर थिंकिंग की शिकायत हो जाएगी, आप बहुत सोचेंगे, लेकिन आप एक गुड लुकिंग होंगे, ठीक है। शुक्र के देखने की वजह से आपके गुड लुकिंग होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, और केतु भी आपको देख रहा है और गुरु भी देख रहा है, तो आप धार्मिक तो होंगे ही, और साथ में आप धार्मिक काम भी करेंगे। ये क्यों है, क्योंकि गुरु और केतु दोनों देख रहे हैं फर्स्ट हाउस को, जो कि ओवर थिंकिंग भी देते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति भी देते हैं, और कभी कभी बहुत गहरे धार्मिक ज्ञान दे देते हैं, ठीक है। इतना तो आपको फर्स्ट हाउस में ही दिख जाएगा। सेकंड हाउस में वाणी भाव कहते हैं इसको। अब इसको शनि बैठे हुए हैं, और बाकी आपको दिख रहा होगा कि सूर्य देख रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि शनि और मंगल सूर्य दोनों ही बातों में तो अच्छे नहीं हैं। अगर ऐसे बात की जगह में देखो सच बोलना चाहिए तो शनि बहुत अच्छे हैं, सूर्य कहते कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन रियल ज़िंदगी में, इन सोशल लाइफ, रियल चीज़ें देखी जाए तो
शनि और सूर्य यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि आपको मुंह पे सच बोलने की आदत हो जाती है और ये किसी को नहीं अच्छा लगता। और सूर्य का देखने का मतलब है कॉन्फिडेंस रहती है बातों में, तो ये चीज़ें थोड़ी ख़राब कर देता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और बातों में थोड़ी और प्यार को लेके आएंगे और फिर वैसे ही बात भी करेंगे। अब यहाँ से हम बात करें आपकी फैमिली की, तो शनि का होना, शनि की राशि में होना एवरेज है, बढ़िया है, कोई बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन हाँ बढ़िया है। हाँ, फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी पैसे वाली दिखा रही है यहाँ पे। थर्ड हाउस में 12 में गुरु है और गुरु को गुरु ही देख भी रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, उच्च के बुध भी देख रहे हैं। ऐसे केस में क्या कह सकते हैं कि आप ब्रेव पर्सन हैं, ठीक है। बहुत ब्रेव नहीं कहेंगे क्योंकि गुरु हैं तो समझदारी के साथ काम करना पसंद करते हैं, लेकिन मंगल देख रहे हैं तो हाँ आप ब्रेव पर्सन हैं और ये एक अच्छा इंडिकेशन भी है। आपके जो सिबलिंग्स होंगे वो आपके लिए अच्छे भी होंगे, आपके लिए अच्छे रहेंगे आपके सिबलिंग्स, ठीक है। आइए उसके अलावा हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, जो कि सुख, मम्मी और प्रॉपर्टी का होता है। अब यहाँ क्या कोई देख रहा है, तो हाँ शनि की दृष्टि आई है तीसरी, अब यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और मंगल की भी दृष्टि आ गई है। यहाँ आपकी मम्मी को दिक्कत दिखा रहा है, लो ब्लड प्रेशर तो दिखा ही रहा है शनि और मंगल की वजह से, और एक नंबर शनि को पसंद नहीं आता तो मम्मी को प्रॉब्लम दिखा रहा है। हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपकी मम्मी के। प्रॉपर्टी की बात करें तो यस आप प्रॉपर्टी बनाओगे, क्योंकि शनि ज़मीन के, मंगल भवन के कारक होते हैं, तो आप अब ज़रूर से प्रॉपर्टी बनाओगे ही बनाओगे। और यहाँ इनकम में भी राहु बैठा है, यानी इनकम भी आपका अच्छा होते हुए दिखा रहा है, यानी आप इनकम भी करोगे। जॉब वाले घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है, आप जॉब भी कर लेंगे और जॉब करके भी आप अच्छा कमाते हुए दिख रहा है और सेव करते हुए भी दिख रहा है आपका, ठीक है। कंडीशन सब कुछ बढ़िया दिख रहा है और जॉब आप करोगे ही करोगे, कमाओगे ही कमाओगे। प्यार में आपको एक बार बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि केतु बैठा हुआ है, एक ब्रेकअप होगा जिससे आप अंदर तक टूट जाओगे, ये केतु की वजह से है और इसमें आपको कमी देखने को मिल रहा है, इसी वजह से आपको प्यार में कमी देखने को मिलेगा, रिलेशंस में भी और आपके मैरिड लव लाइफ में भी। रोग भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो आपके मौसम बदलने से आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे रोग जो कि ठंड से बने हो, जैसे कफ हो या ऋतु परिवर्तन पे तबीयत खराब होना या कोई इन्फेक्शन हो, वो सारी चीज़ों से आपको बचना है। सातवें घर में बात करेंगे तो शुक्र बैठे हैं 4 नंबर की राशि में, और सातवें घर मतलब आपके हस्बैंड वाइफ का घर होता है, तो इस घर में हम देखेंगे क्या कोई और देख रहा है क्या, तो हाँ राहु भी देख रहे हैं, इसके अलावा क्या कोई और देख रहा है, नहीं। तो राहु का देखना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, लेकिन शुक्र का देखना अच्छा होता है, तो यहाँ कह सकते हैं कि आपका मैरिड लाइफ ठीक रहेगा। जो आपके हस्बैंड होंगे वो एक गुड लुकिंग और कूल पर्सन रहेंगे, लेकिन कभी कभी झगड़े दिख रहा, तो हम नौमास को चेक कर लेंगे क्यों झगड़े दिख रहा। तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट हाउस को सबसे पहले कि कोई इसको परेशान तो नहीं हो रहा, कोई परेशानी नहीं हो रहा। ये देखिए शनि उच्च का होके बैठा है आपका, शनि उच्च का है, गुरु उच्च का है, बहुत बढ़िया। शनि और गुरु दोनों ही इम्पोर्टेंट है और वो दोनों ही उच्च के होके बैठे हैं। और फर्स्ट हाउस को, जो आपका फर्स्ट हाउस है 12 नंबर मैरिड लाइफ में, इस पे कौन कौन इफेक्ट डाल रहा है वो भी देख लेते हैं। गुरु, यहाँ गुरु देख लिया आपका, उच्च का गुरु, बहुत अच्छी बात हो गई। और कोई नहीं देख रहा। सुख भाव में कौन देख रहा है भाई, सुख भाव में राहु देख रहा, थोड़ा दिक्कत यहाँ दिया, बाकी इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब छठा नंबर बुध की बात कर लेते हैं, यहाँ कौन देख रहा है, बहुत बढ़िया, यानी कि आपका मैरिड लाइफ चला जा रहा है, अच्छा जा रहा है, ठीक है, बहुत प्रभाव नहीं खराब आ रही है। आठवें घर की बात करेंगे तो यहाँ सूर्य बैठे हैं, लाइफ परिवर्तन की भी बात करते हैं ये, और छुपे हुए ज्ञान की भी बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं यहाँ पे ये। तो सूर्य अपने घर में बैठे हुए हैं तो ये अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। यहाँ से अच्छा रिजल्ट आता ही आता है कि कोई एक आपके लाइफ में अच्छा परिवर्तन आएगा। हो सकता है ये जॉब से रिलेटेड हो, पिता से रिलेटेड हो और गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा कनेक्शन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया।
भाग्य की बात पर करेंगे तो गुरु हैं, मंगल हैं और बुध हैं। तो भाग्य में गुरु का होना बहुत बढ़िया, मंगल का होना बहुत ही बढ़िया और बुध यहाँ उच्च के होके बैठे हैं, तो ये और भी बढ़िया। यानी आप कह दें हम एक लाइन में, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप काम करिए, रिज़ल्ट अपने आप आता है। बाकी लोग से पहले आपको दिखेगा कि आपके रिज़ल्ट आते दिख रहे हैं काम में। मेहनत करिए, आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। मेहनत की अगर बात करें तो यहाँ पे शुक्र की राशि लिखी हुई है मेहनत वाले घर में, जिसको हम लोग कर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर शुक्र हो तो थोड़ा सा आदमी ढीला तो पड़ जाता है। अब यहाँ से आपको अच्छा रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिल पाएगा, हमने बोला था 10वां घर बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। भाग्य आपको साथ देने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है, बहुत अच्छा साथ मिलेगा भाग्य का। नहीं तो आपको प्रॉपर्टी से इनकम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कर्म का कनेक्शन सप्तम से हो जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, अच्छी बात है ये भी। और यहाँ से इनकम की बात करें तो राहु बैठा है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि आपकी इनकम अच्छी होगी ही होगी। ठीक है, 9वां घर गुरु का होता है और ये ज्ञान का भी घर होता है, ये बहुत अच्छी बात है। ज्ञान से रिलेटेड नॉलेज लेना, ये सब पसंद आ रहा है आपको। और गुरु का घर है और वो भाग्य में आके बैठा है, ये बहुत अच्छा कंडीशन है। हम देख रहे हैं कि शनि का, शुक्र का और 4 नंबर यानी चंद्रमा का कोई रिश्ता है कि नहीं। तो शनि बैठे हैं यहाँ, चंद्रमा बैठे हैं यहाँ और शुक्र बैठे हैं यहाँ। चलिए, शुक्र का रिश्ता बन गया, यानी शुक्र यहाँ से आके यहाँ बैठ गए हैं और शनि से इसका रिश्ता नहीं बन पा रहा। तो यहाँ लव है, ये आके हस्बैंड वाले घर में बैठ जा रहा, एक अच्छा कनेक्शन तो दिखा रहा, लेकिन ये शादी में कन्वर्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा। ठीक है, और केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप अपने चार्ट को समझे हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और जैसे हमने प्रॉब्लम्स बताएं इस तरीके के प्रॉब्लम, और जो अच्छी चीज़ें बताएं इस तरीके की अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होंगी ही होंगी। और साथ में अगर गोचर की बात कर दें तो 5 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर में अभी दिक्कत चल रही है अक्टूबर नवंबर में। तो आपके प्यार में, आपके पुरुषार्थ में, मतलब कह सकते हो कर्म में, और दूसरा आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट पे असर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इस समय टाइम ही ख़राब चल रहा है। आइए दूसरा चार्ट देखें। आइए अब हम लोग देखेंगे स्नेहा जी का चार्ट। ठीक है, चलिए स्नेहा जी का चार्ट बनाते हैं। क्वेश्चन भी इनका देख लेंगे कि सिर्फ ये पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, लव मैरिज और अरेंज क्या है, कैसा है। तो ये स्नेहा जी का डिटेल है, 4 अप्रैल 1992, 6:35 AM। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। और इन्होंने जॉब, बिजनेस और मैरिड लाइफ के बारे में पूछा है। तो देखिए, बहुत अच्छा उच्च का शुक्र लग्न में बैठा है, ऐसे लोग के लाइफ में लव जरूर आता है। और 4 नंबर यानी चंद्रमा, 6 नंबर यानी बुध, तो बुध का कनेक्शन भी बन गया है लग्न से। लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा आप एक बहुत गुड लुकिंग पर्सन भी होंगे, ये इसमें क्लियर दिख रहा है। इसके अलावा आपने पूछा है कि जॉब और बिजनेस में कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो लग्न का स्वामी है गुरु, जो आके जॉब वाले घर में बैठ गया है। और ये बिजनेस जो है इनका सेम राशि भी है, लेकिन यहाँ पे है राहु, इसको आपको ये करना तो करवाएगा, लेकिन एक बार फेल करेगा। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस भी आप करेंगे। स्टार्ट आप जॉब से करिए और जॉब आपका अच्छा चलेगा भी, और जॉब करने के बाद आप खुद ब खुद स्विच करेंगे बिजनेस पे। ठीक है, तो आपके लिए जॉब भी सूट कर रहा है और बिजनेस भी सूट कर रहा है, और गवर्नमेंट जॉब सूट कर रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या चाहिए हमको। तो देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिग्री चाहिए होती है। डिग्री 27 हो गई है, तो आप इसमें आपने खुद देखा होगा कि आप इसमें लगातार नहीं कर पाते हैं पढ़ाई वढ़ाई। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि शुक्र ही आया हुआ है लग्न में, तो थोड़ा सा ये लग्जरी लाइफ और ब्यूटी और इन सब चीज़ों में फंसा देता है। दूसरा कि लग्न कमज़ोर हो गया है आपका, तो इस वजह से आप कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसको सही करने के लिए गुरु का बीज मंत्र आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मंगल, गुरु, चंद्रमा, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। बीज मंत्र अच्छा हेल्प करेगा। तो हमने आपके जॉब, बिजनेस और लव मैरिज के बारे में बता दिया। और क्वेश्चन क्या है वो भी देख। तो इनका क्वेश्चन देखिए,
मैरिज, प्रोफेशन, पार्टनर और बिजनेस और जॉब के बारे में, थोड़ा पार्टनर के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्या है? बुध है। बुध क्या बताता है? और बुध आपका थोड़ा नीच का हो गया है, तो यहाँ अब प्रॉब्लम दिख रही। चलो एक बार चेक करते हैं कि यहाँ कोई और प्लेनेट है क्या जो परेशान कर रहा है इसको। आप मांगलिक हैं ये पता ही होगा, मंगल भी देख रहे हैं इसको, थोड़ा दिक्कत तो यहाँ आ गया है। आइए चेक करते हैं, 9 मास से अब देखना पड़ेगा फर्स्ट हाउस में क्या हो रहा है। देखिए मंगल उच्च का है आपका, गुरु भी उच्च का है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम देखेंगे फर्स्ट हाउस में कौन कौन देख रहे हैं। उच्च का गुरु देख रहे हैं, बस यहाँ पे इतना ही में काम ख़त्म हो गया। अब मैरिड लाइफ आपका ख़राब नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत रहेगा भी, अगर टूटेगा नहीं, जैसे पिछले में आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा था, इसीलिए 9 मास देख रहे हैं। और इस घर की बात करें बुध की, तो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, इसमें बहुत आपको प्रॉब्लम की बात नहीं है। केतु थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम इसे बहुत प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। ठीक है, और अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चार्ट कहेंगे। मेहनत करिए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए, अच्छा चार्ट है आपका, और आप जॉब और बिजनेस दोनों अच्छा करोगे। लव मैरिज होने के चांसेस भी आपके क्लियर दिख रहे हैं। अगर बात करें शादी की, कब कब योग बन रहा है, तो अभी गुरु यहाँ पे बैठे हैं आपके फैमिली वाले घर में ही, तो आपके 2024 में, ठीक है, 2023 लास्ट में वैसे भी बातचीत, और 24 में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए दूसरा चार्ट देखें।